नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ड्स, प्रीपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब। तो हम चलिए बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट है रफियन। रफियन एक क्या है, नाउन है, जिसका हिंदी क्या होता है, बदमाश। बदमाश। इसका साइनो देखते हैं। इसका साइनो होता है मॉबस्टर, गैंगस्टर, हुडलम, रॉकस, मर्डरर। एक एक करके हम देखते हैं। मॉबस्टर का हिंदी क्या होता है, डकैत। डकैत। ओके। नेक्स्ट है गैंगस्टर, गिरोह इसको बोल सकते हो, गैंगस्टर। क्या बोलोगे, गिरोह। उसके बाद आता है हुडलम। हुडलम का मतलब होता है बदमाश। ओके। बाकी ये रॉकस और मर्डरर। मर्डरर का हिंदी क्या होता है, हत्यारा। ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, बिलाई। बिलाई एक क्या है, भॉग है। ओके। बिलाई का हिंदी क्या होता है, झुठलाना किसी चीज़ को, झुठलाना। इसका साइन देखते हैं कॉन्ट्राडिक्ट, यानी मतभेद होता है। टू गिव अ फॉल्स इम्प्रेशन, यानी कोई गलत प्रभाव दिखाना अपना। इम्प्रेशन का हिंदी क्या होता है, प्रभाव होता है। ठीक है, तो गलत प्रभाव देना उसे हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। एंड टू इसका होता है टू सपोर्ट, समर्थन करना। टू अग्री विथ यानी सहमत होना। थर्ड में है इफेस। इफेस एक वर्ब है। इफेस का मतलब होता है मिटाना, मिटाना। साइनो इसको देखते हैं, इरेज। इरेज का मतलब मिटाना। टू मेक समथिंग डिसअपियर, यानी किसी चीज़ का डिसअपियर होना, प्रतीत किसी चीज़ को मतलब कि हटाना, डिसअपियर कराना। इरेडिकेट इसका मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, इरेडिकेट। इरेडिकेट जड़ से उखाड़ फेंकना। एबोलिश, एबोलिस्ट का हिंदी होता है नष्ट करना, नष्ट करना। इरेडिकेट जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ना, उखाड़ना। एंटो इसका देखते हैं, तो एंटो इसका होता है प्रिजर्व यानी सुरक्षित करना, प्रोटेक्ट। रेनोवेट, रेनोवेट का हिंदी होता है जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार। किसी चीज़ का रेनोवेशन होता है तो उसको हम जीर्णोद्धार बोलते हैं। फोर में है डिसेंट। डिसेंट का हिंदी होता है मतभेद। क्या होता है, मतभेद। जैसे किसी से मतभेद होता है तो वहाँ पे हम डिसेंट का वर्ड यूज करते हैं। डिफर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिसअग्री है, यानी अग्री नहीं है, सहमत नहीं है। डिफर, डिफर का मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो, अलग होना, अलग होना। डिनाई का मतलब मना करना। अपोज का मतलब विरोध करना। एग्री मतलब सहमत, और कंफर्म मतलब वही सुनिश्चित करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद है 5 नंबर एक्सटेसी। यह एक नाउन है। एक्सटेसी का मतलब होता है आपको परम सुख, खुशी, परमानंद बोल सकते हो, परमानंद, या फिर क्या बोल सकते हो, खुशी बोल सकते हो। उसे हम एक्सटेसी बोलते हैं। ब्लिस, ब्लिस का मतलब वही हैप्पी का सेंस देता है, ब्लिस। ठीक है। उसके बाद क्या है, फेलिसिटी, परम सुख। इसका हिंदी क्या होता है, परम सुख। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, परम सुख। ओके। जॉय, जॉय का मतलब क्या होता है, खुशी होता है। उसके बाद एंटो है इसका माइजरी और सोरो। सोरो का मतलब क्या होता है, दुख होता है। जो बहुत ज़्यादा दुख में रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, माइजर, सोरो। और माइजरी का मतलब होता है कष्ट, कष्ट। 6 नंबर है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का मतलब होता है फुलाना किसी चीज़ को। यह एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, फुलाना। क्या मतलब होता है इसका, फुलाना, इन्फ्लेट। उसके बाद आप देखते हैं डाइलेट। डाइलेट का मतलब होता है चौड़ा करना, चौड़ा करना। एक्सपेंड, फैलाना। स्वेल, स्वेल का मतलब क्या होता है, सूजना या फिर फैलाना, वही एक ही सेंस आता है। ब्लू, ब्लू का मतलब फैलना, यह भी फैलना का ही सेंस देता है। कंप्रेस का मतलब दबा के रखना किसी चीज़ को। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, दबा के रखना।
ओके। और डिफ्लेट का मतलब जो नहीं फैलता है उसे हम डिफ्लेट बोलते हैं। 7 नंबर है निसाइंस। निसाइंस यह एक नाउन है, ठीक है, ENC लास्ट में लगा है। इसका हिंदी होता है अज्ञानता। अज्ञानता, ओके, उसे हम निसाइंस बोलते हैं। इसका हम देख लेते हैं थोड़ा सा साइनो इलिटरेसी, वही अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज, दोनों का मतलब एक ही होता है। अनअवेयरनेस, अवेयरनेस का हिंदी होता है जागरूकता, उसमें अन लग गया है पहले, तो जो जागरूकता नहीं हो, अजागरूकता। एंटो इसका होता है नॉलेज, बुद्धिमान। इरूडिशन, इरूडिशन का पांडित्य होता है हिंदी। इरूडिशन का क्या होता है? पांडित्य। 8 में है ओवेशन। ओवेशन एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? तालियों की गड़गड़ाहट होती है, या फिर आप किसी का नारा लगाते हो, तो कोई भी अगर जैसे लीडर हो गया या फिर कोई भगवान हो गया, किसी का, या फिर कोई गेस्ट हो गया जिनका स्वागत सत्कार आप करते हो, कोई गीत गाते हो, तो उसके संबंध में क्या आता है? ओवेशन, एक प्यारा सा वर्ड आता है जो एक नाउन है। ओके, इसको हम क्या लिखे? इस तालियों की गड़गड़ाहट, जय ध्वनि, ऐसे इसको लिख सकते हैं, जय ध्वनि। जैसे आजकल बहुत फेमस है जय श्री राम, तो ये राम का क्या जय जयकारा हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड करेंगे? ओवेशन, तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट। साइनो इसका देखते हैं एक्सटोलमेंट। एक्सटोलमेंट का हिंदी होता है प्रशंसा करना किसी भी चीज़ का, प्रशंसा। प्लॉडिट्स, इसका भी मतलब प्रशंसा ही होता है। एकुलेट, एकुलेट का मतलब होता है सम्मान, किसी भी चीज़ को सम्मानित करना, सम्मान देना, उसे हम एकुलेट बोलते हैं। एंड इसका एब्यूज, गाली देना। कैट कॉल्स, वही गाली देने का सेंस आता है। और एक आता है आपको मॉकरी। मॉकरी का मतलब क्या होता है? मजाक हो गया, मजाक। मॉकरी का मतलब क्या होता है? मजाक। 9 नंबर क्या है? एडल्ट्रिएट। एडल्ट्रिएट का मतलब क्या होता है? मिलावटी किसी भी चीज़ का। एडल्टीरेट, एडल्टीरेट का मतलब क्या होता है? मिलावटी। क्या होता है? मिलावटी। साइनो क्या होता है? टू मेक इम्प्योर बाई एडिंग लीसर सबस्टांसेस। लीसर का मतलब क्या होता है? लीसर का मतलब आप बोल सकते हो इसको न्यूनतम या फिर कमतर मात्रा में, न्यूनतम यानी न्यूनतम मात्रा में जो सबस्टांस मिलाया जाता है अशुद्धि के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल चावल में छोटा छोटा कण मिला देता है जिससे वजन बढ़ जाए, तो वो बहुत न्यूनतम मात्रा में रहता है। दूध में पानी मिलाया जाता है तो बहुत न्यूनतम मात्रा में रहता है, और इस प्रकार वो क्या होता है? इम्प्योर हो जाता है, तो उसे हम एडल्टीरेट बोलते हैं, मिलावटी। टू करप्ट यानी करप्ट है, जैसे कोई बोलता है पूरा सिस्टम करप्ट है, ओके, यानी भ्रष्ट है, तो वो भी मिलावटी का सेंस देता है। एंड तो इसका क्या होता है? प्यूरीफाई। प्यूरीफाई का मतलब होता है शुद्ध, पूरे तरीके से शुद्ध हो। 10 नंबर है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी एक क्या है? एडजेक्टिव है। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, अपमानजनक, अपमानजनक। साइन इसका होता है बिलिटलिंग, डेप्रिकेटरी, कंटेम्पचुअस। सबका मतलब एक ही होता है, अपमानजनक। कंटेम्पचुअस का मतलब क्या होता है? अपमानजनक होता है। बिलिटिंग, जैसे ये बिलिटिंग, बिलिटिलिंग, इसका मतलब क्या होता है? जैसे महत्व कम करना किसी भी चीज़ का, महत्व कम करना, उसे हम क्या बोलते हैं? बिलिटिलिंग। डेप्रिकेटरी, डेप्रिकेटरी का मतलब होता है प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना करने वाला, डेप्रिकेटरी, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रार्थना करने वाला। कंटेम्पचुअस का मतलब तिरस्कारपूर्ण होता है। लॉर्डेटरी का मतलब प्रशंसा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, मनार्थ करना। कॉम्प्लीमेंट्री का हिंदी क्या होता है? मनार्थ। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस भी बहुत VVI हैं और प्रीवियस ईयर के ही हैं सब। कमिटेड टू समथिंग,
जैसे किसी भी चीज़ के लिए आप कमिटेड करते हो, एक कमिटमेंट होता है और एक कमिटेड होता है। तो कमिटेड टू समथिंग, जैसे कमिटेड टू क्या चीज़ बोल सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो कमिटेड टू बुक, यानी इस किताब के लिए तुम कमिट हो रहे हो। ओके, कमिटेड टू रीडिंग, कमिटेड टू राइटिंग। तो जो भी समथिंग का सेंस देता है उसके साथ आप कमिटेड के साथ टू लगाओगे, ठीक है ना। कमिटेड के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा, यानी किसी चीज़ के लिए समर्पित। इसका मतलब होता है इसके लिए समर्पित। कैपेबल, कैपेबल एक एडजेक्टिव है, कैपेबल ऑफ इम्प्रूवमेंट, कैपेबल ऑफ बीइंग यानी योग्य होता है इसका। जैसे कैपेबल ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को करने में सक्षम, किसी काम को करने में सक्षम, किसी काम को करने में सक्षम, उसे हम कैपेबल ऑफ बीइंग कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, मैं इस काम को करने में सक्षम हूँ। थर्ड में है डिपॉजिट, यह एक वर्ब है। डिपॉजिट इन पीएनबी, कोई भी बैंक हो गया, डिपॉजिट इन एसबीआई, आईडीएफसी, डिपॉजिट इन सीबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, डिपॉजिट के साथ विथ जब आता है वंस लॉयर की चर्चा होती है, यानी अब जब आप किसी लॉयर को को पैसा देते हो, या फिर आप जब कोर्ट में बेल कराते हो तो वहाँ पे कोर्ट रूम में आपको कुछ पैसा देना होता है। तो जब भी आप किसी पर्सन को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब आप पैसा देते हो, या फिर किसी कोई आपके साथ उपस्थित रहता है उस कंडीशन में आप पैसा देते हो, तो डिपॉजिट के साथ वहाँ पे विथ का यूज होगा। फोर में है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड एक नाउन है और ग्रेटिट्यूड का बेसिकली हिंदी होता है के लिए आभार। जैसे ग्रेटिट्यूड टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ग्रेटिट्यूड टू का मतलब हो गया के प्रति आभार, के प्रति आभार। जैसे ग्रेटिट्यूड टू योर फादर, आपके पिताजी के प्रति आभार। ओके, ग्रेटिट्यूड टू योर ब्रदर, आपके भाई के प्रति आभार। और ग्रेटिट्यूड फॉर का मतलब होता है इसका मतलब जैसे किसी के लिए आभार हो गया, के लिए आभार, के लिए आभार। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स में हम पहला है विस्क अवे। विस्क अवे का मतलब होता है टू टेक समवन समवेयर क्विकली, यानी इसका मतलब क्या हो गया, किसी को कहीं लेके चले जाना अचानक। टू टेक समवन समवेयर क्विकली, किसी को अचानक ले जाना, किसी को अचानक ले जाना, अचानक ले जाना, अचानक ले जाना। सेकंड में है पोर ओवर। पोर ओवर का मतलब टू फ्लड विथ समथिंग, यानी उलटना, किसी भी चीज़ को ऊपर डाल देना, ऊपर डाल देना, ऊपर डाल देना, उसे हम क्या बोलते हैं, पोर ओवर। थर्ड में है ट्रेड ऑन, इसका मतलब होता है टू मेक यूज फॉर ऑन एडवांटेज, यानी किसी भी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए बनाना, किसी भी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए बनाना, किसी भी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए बनाना, अपने फ़ायदे के लिए बनाना, फ़ायदे के लिए बनाना। ओके, फोर है राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब टू कैंसिल द डेब्ट, यानी उधार को कैंसिल करना है, यानी कहने का मतलब है जैसे आप कहीं पे कोई काम के लिए एक्सेप्ट होते हो, बाद में उसे खारिज करते हो, तो उसे राइट ऑफ बोलते हैं, खारिज करना, खारिज करना उसे हम राइट ऑफ बोलते हैं, राइट ऑफ। वाइज अप का मतलब क्या होता है, टू बिकम अवेयर, यानी जागरूक होना, के बारे में बताना, के बारे में बताना, जागरूक होना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।